किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में भरमार है ज्ञान की, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका दोस्त शोभित, लेकर हाजिर है आपका अपना प्रोग्राम युवा जगत। युवा जगत के आज के अंक में हम बात करेंगे लेखन के क्षेत्र में। लेखन के क्षेत्र में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक अच्छे लेखक के पास, किस तरह वो अच्छा लेखक बन सकता है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे पास जाने माने लेखक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक काम कर रहे हैं, एक बहुत ही विश्वविख्यात राइटर डॉक्टर नित्य प्रकाश जी हैं, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर नित्य प्रकाश जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम युवा जगत में। धन्यवाद। हमारे बीच कुछ युवा साथी हैं जिनके मन में कई क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा डॉक्टर नित्य प्रकाश जी से बात करने के लिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम युवा जगत में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर नित्य प्रकाश जी से कि उनका ये सफर, लेखक का सफर किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने किताबों को लिखने के बाद बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर इतनी कम उम्र में तय किया। शोभित, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा जगत की टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरा लेखन के क्षेत्र में मेरा जो शुरुआत थी वो 2010 में हुई। इससे पहले जब मैं छोटा था, जब मैं कक्षा 9 में था, तो मेरा पहला आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और तब मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन जो मुझे प्रोफेशनल शुरुआत मिली वो 2010 में मिली, जिस समय मैं एक बैंक पीओ के पद पे कार्यरत था। और उस समय जैसा कि एक इंसान के जीवन में आता है, टूटन का क्षण आता है, मेरे जीवन में भी एक टूटन का क्षण आया। और उस टूटन के क्षण में जैसा कि एक मनुष्य होता है, वो एक परमाणु की तरह होता है। जब वो टूटता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। कि हम सब पे होता है कि हम उस ऊर्जा का क्या करें। या तो हम उस ऊर्जा से एटम बॉम्ब बना सकते हैं, अपने जीवन को ध्वस्त कर सकते हैं, दूसरों के जीवन को ध्वस्त कर सकते हैं, या तो चाहे हम उस ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। जब मेरे जीवन में ऐसा टूटन का क्षण आया, तब मेरे पास भी अवसर था कि मैं उस टूटन के क्षण में क्या करूं। और तब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, जिसका शीर्षक था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसने मेरी जो छवि थी एक बैंकर से एक लेखक के रूप में बदल दी। और तब मेरे लेखन के करियर की शुरुआत हुई, और आज मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ। नित्य प्रकाश जी का ये सफर शुरुआत हुई, इस सफर की कहीं ना कहीं कुछ टूटन के क्षण आते हैं हर इंसान में, पर उस क्षण का किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है डॉक्टर नित्य प्रकाश जी। तो चलते हैं अपने यूथ, जितने हमारे युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या क्वेश्चन है और ये क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर नित्य प्रकाश जी से। आप अपना नाम बताएं। हाय, मेरा नाम जुबी है। जुबी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल है सर कि राइटिंग एक बहुत ही लो पेइंग प्रोफेशन माना जाता है, तो उसमें जाने से पहले हमें बहुत ही हिचकिचाहट होती है। तो घर पे भी अगर हम इस बात का जिक्र करें तो घर वाले भी हमें डिस्करेज करते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं जब भी जहाँ पे भी जाता हूँ, मुझसे सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि राइटिंग में क्या आपको इतना पैसा मिल जाता है कि आप अपना जीवन यापन कर सकें। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पर पे आप अगर देखें तो बहुत से बड़े बड़े लेखक हैं, जैसे कि अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लेखन के जगत में। और लेखन के जगत में जो पहले होता था कि लेखकों को पैसा नहीं मिलता था, वो बिल्कुल ही मिथ्या है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आज के समय पे आप विश्वास मानिए, ऐसे ऐसे लेखक मिलेंगे आपको जिनके पास ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ हैं, अपनी किताबों से जो उनको पैसे मिले हैं उससे। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेखन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं और जिसका आप बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। आप अपना नाम बताओ, अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रकाशक होते हैं वो पुस्तकों की रॉयल्टी जो लेखक है उनको उतने प्रकाश नहीं देते जितना चाहिए, देना चाहिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो रॉयल्टी नहीं देते हैं तो क्या जो हिंदी पुस्तकों को जो व्यवसाय वो कर रहे हैं किस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं? देखिए, ये तो अगर आपको ऐसा बताया गया है कि प्रकाशक जो होते हैं वो रॉयल्टी नहीं देते हैं, तो बिल्कुल ये सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्रकाशक हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा बारे में, जो कि ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन अगर आप बड़े प्रकाशकों के बारे में देखें, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं,
वो बिल्कुल भी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। जो ऑथर को जितनी कॉपियां उसकी छपती हैं और जितनी कॉपियां बिकती हैं उसका डायरेक्टली उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और अब तो कुछ प्रकाशकों ने उसके लिए ऐप भी बना दी है, मोबाइल ऐप बना दी है, जिसमें आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी किताबें कितनी बिकी हैं और कितनी किताबें अभी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। बिल्कुल भी ये सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस के पास जा रहे हैं, प्रकाशक के पास जा रहे हैं, तो आपको इस तरह की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना। चलते हैं अपने दूसरे युवा साथी के पास और जानते हैं उनके मन में क्या क्वेश्चन है। आप अपना नाम बताओ, अपना क्वेश्चन। जी नमस्कार, मेरा नाम नागपाल है। मैं सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेखन के जगत में लेखक के लिए क्या क्या अवसर है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा अपने बारे में, जब मैं बता रहा था आपको, मैंने इस क्षेत्र में अपनी शुरुआत एक नॉवल के राइटर के रूप में करी। और उसके बाद जब जितनी दूर तक मेरी नॉवेल्स गई, जितने लोगों ने मेरी नॉवेल्स को पढ़ा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं फिल्मों में आऊँ, मैं टीवी सीरियल्स के लिए लिखूँ, मैं एडवर्टीजमेंट प्रोफाइल्स के लिए लिखूँ। उस तरह से मुझे और काम मिलता गया। तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। आज के टाइम पर पे आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो राइटर की आवश्यकता बहुत है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों या एजुकेशन का डोमेन हो या इवन डॉक्टर्स के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें भी राइटर्स की आवश्यकता होती है। तो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा है। सर एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया, जैसे ही हम अपने घर में बातचीत करते हैं कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं लेखक बनना चाहता हूँ, तो घर वालों का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल निगेटिव होता है। उनका कहने का मतलब होता है बस बच्चा बिल्कुल बर्बाद हो जाना है, उसका करियर नहीं बन सकता। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी और IAS है या किसी और प्रोफाइल को अपना सेलेक्ट करे। पर जैसे ही हम राइटर की बात करते हैं, हम लेखक की बात करते हैं, तो वो सपोर्ट माता पिता से नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सिर्फ चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मुझे देख सकते हैं, अब बहुत सारे और लेखक हैं उनको देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो कि आज के टाइम पर मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि अब राइटिंग में पैसा नहीं है। पुराने दिन थे जब एक लेखक खादी का कुर्ता और एक झोला लेकर जाता था। आज लेखक ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमता है। तो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको अपने माता पिता को विश्वास दिलाना होगा और आप उनको विश्वास तभी दिला सकते हैं जब आप उन्हें दिखाएंगे कि ऐसे लेखक हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और नीचे स्तर पे भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये आपको उनको बताना पड़ेगा, ये उनको दिखाना पड़ेगा। कहीं कहीं बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता को कन्विंस करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि उनको कन्विंस करें और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि वो आपके करियर में आपके साथ। चलते हैं अपने दूसरे युवा साथी के पास, नेक्स्ट युवा साथी के पास, और जानते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है। आप अपना नाम बताओ और अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मेरा प्रश्न है आपसे। हर व्यक्ति लिखता है और उसे लगता है कि वो अच्छा लिख रहा है, लेकिन ये उसे कैसे आभास हो कि उसकी लेखनी अच्छी है या खराब है? इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा जो कि मुझे एक बहुत बड़े लेखक ने बताया था कि लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। और जब आप लिखते हैं उस पूरे प्रोसेस में अगर आपने पढ़ा नहीं है, अच्छे लेखकों को नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं, मैं बोलूँगा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लेखक रहे हैं जो कि पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं अपनी लेखनी के लिए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, अमीश त्रिपाठी, अश्विन सांघी, बहुत से ऐसे लेखक हैं। उनको पढ़िए। जब आप उनकी लेखनी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की राइटिंग को आज के टाइम पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। और आजकल के टाइम पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि आपको इस चीज़ में मदद करते हैं। जब आप अपनी लेखनी को उनके ऊपर प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो लोगों के व्यूज से आपको पता लगता है कि आपकी लेखनी कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी लिखी है। तो सर एक लेखक के तौर पे आप बताएं कि एक लेखक में क्या क्वालिटी होती है जिससे उसको लगे कि वो एक अच्छा लेखक बन सकता है? देखिए, मैं ये मानूंगा कि सिर्फ ये लेखक के लिए नहीं, क्योंकि मैं बैंकर भी था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, तो मैं जानता हूँ कि जीवन में सफल होने की सिर्फ एक ही मूल, उसका एक ही रूल है। रूल बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेहनत से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत मन लगा के करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है लर्निंग का वो अनलर्निंग से शुरू होता है। जितनी चीज़ आप सीख चुके हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों को भूलिए, नई चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने अंदर स्थान दीजिए और आगे बढ़ लीजिए।
सर लेखक के तौर पे आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा देते रहते हैं कि लगता है कि हम अच्छे राइटर हैं, हम अच्छा लिख रहे हैं, पर वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा, फिर भी हमें एक क्रेज है कि नहीं मुझे राइटर ही बनना है। तो उस वजह से माता पिता को भी दिक्कतें होती हैं और साथ ही साथ उस इंसान को भी जो लेखक बनना चाहता है उसका भी करियर नहीं बन पाता है। तो उसके लिए क्या कुछ सजेशन है कि किस तरह वो अपनी लेखनी को सुधार सके या फिर वो किसी दूसरी लाइन में चला जाए? देखिए, मैं इसके लिए चाणक्य कौटिल्य ने कहा था, संतुष्टा द्विजानष्टा असंतुष्टा की बात, अर्थात जिस समय एक मनुष्य अपने आप से संतुष्ट हो जाता है उसका जीवन मृत के समान हो जाता है। तो अगर आप असंतुष्ट हैं, इसका मतलब आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लेखन के लिए, लेखक के लिए सबसे बड़ी बात है, जरूरी बात है कि जितने आप असंतुष्ट रहें अपनी राइटिंग से, जिस समय आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा लिख लिया है, आप ये मानिए उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो मैं तो जितनी बार किताबें लिखता हूँ, मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ आज के समय पे, और मैं जब भी अपनी किताब लिखता हूँ मुझे यही लगता है कि बहुत आम सी किताब लिखी है, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन रहता ही रहता है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम से डिससेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा, वरना क्रिएटिविटी का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और एक अच्छा लेखक नए समाज की रचना भी करता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, अपनी सोच अपना नजरिया में। अपनी सोच अपना नजरिया में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया से जुड़ता युवा। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं तो बहुत सारे निगेटिव पहलू भी हैं। तो जानते हैं अपने युवा साथियों से कि उनके क्या विचार है सोशल मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जूबी के पास चलते हैं। जूबी, आपका क्या कहना है, सोशल मीडिया कितना हमारे लिए फायदेमंद है? सर मुझे लगता है कि बचपन से जैसे हम स्कूलिंग शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुएट करते हैं कॉलेज पे और फिर जॉब्स करते हैं, तो हम शहर से शहर जाते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, लोग होते हैं जो छूट जाते हैं। तो सोशल मीडिया से और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से हमें मौका मिलता है कि हम उन सबसे कनेक्टेड रह सकें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमने जाना कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिनसे हम कनेक्ट